राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में बड़े ही आलीशान पैमाने पर फ्लैग डे को सेलिब्रेट करते हुए तमाम मसले अफवाज को खराज अकीदत पेश की गई। गुलबर्गा शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़े मातोश्री अपार्टमेंट में मिली 4 लाशें। एक शौहर ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। गुलबर्गा शहर के साथ साथ हिंदुस्तान मुल्क के अलग अलग रियासतों शहरों में एसडीपीआई पार्टी की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ किया गया एहतजाज। ये बिल पार्लियामेंट में पास होने के बावजूद भी यहाँ के मुसलमानों ने कहा कि वो इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को हरगिज भी कबूल नहीं करेंगे। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में फ्लैग डे को बड़े ही उम्दा अंदाज से सेलिब्रेट किया गया, जिसमें रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मिस्टर चंद्रकांत सोनार पीएसआई महागांव पुलिस स्टेशन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाई। जी हां, डीएआर पुलिस परेड ग्राउंड में फ्लैग डे तकरीबात को बड़े ही अच्छे अंदाज में कल मुनक्किद किया गया, जिसमें महागांव पुलिस स्टेशन के रिटायर्ड पीएसआई चंद्रकांत सोनार ने स्पेशल गेस्ट की हैसियत से शिरकत फरमाई और मसले अफवाज को यहां खराज अकीदत पेश की गई। साथ ही यहां पर गुलबर्गा शहर के पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से पुलिस इंस्पेक्टर चौक पुलिस स्टेशन मिस्टर राघवेंद्र बजंत्री को दिली मुबारकबाद पेश की गई, जिन्होंने अपने अच्छे कामों के लिए कर्नाटका के वजीर आला सिद्धरमैया के हाथों तमगा हासिल किया। यहाँ पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर पीएसआई चंद्रकांत सोनार ने पुलिस परेड ग्राउंड में जीप में खड़े होकर तमाम पुलिस ऑफिसर्स की सलामी ली और इस मौके पर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एसडी शरणप्पा आईपीएस, गुलबर्गा जिला एसपी अडुरू श्रीनिवासलू, मिस्टर शिंदे, अविनाश संजीवन आईएएस, गुलबर्गा महानगर पालिका कमिश्नर और दीगर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद दिखाई दिए। कई वक्त के खानदानी तनाज़े और झगड़े के चलते एक शौहर ने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को कत्ल करके खुद भी खुदकुशी कर ली। जी हां, यह अफसोसनाक वाकया गुलबर्गा शहर के गाबरे लेआउट के अपार्टमेंट में पेश आया। यानी कि गुलबर्गा शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मातोश्री अपार्टमेंट में ये सनसनीखेज वाकया पेश आया है, जहां पर एक शौहर ने अपने खानदानी तनाज़े और झगड़े से तंग आकर पहले अपनी बीवी और फिर 2 मासूम बच्चों की जान ले ली और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। मालूम हुआ कि इन मरने वालों में 45 साला संतोष कुराली, 35 साला श्रुति, 9 साला बच्चा मनीष और 3 महीने का मासूम बच्चा आनी शामिल है। गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एसडी शरणप्पा आईपीएस और डीसीपी कनिका सेकरीवाल ने मौके पर पहुंचकर इस जाए हादसे का दौरा किया और मुआयना किया और फिर गुलबर्गा शहर के स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसे कि सभी अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलसिल और बारहा कड़े अंदाज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई सारी तंजीमें मुसलमानों की जानिब से प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी, शदीद नाराजगी और गुस्सा जाहिर करने के बावजूद भी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पार्लियामेंट में पास किया जा चुका है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, जो कि हमेशा से ही मुसलमानों के हक को छीनते आ रही है और मुसलमानों को परेशान करने का काम करते आ रही है, वही हुकूमत ये कह रही है कि ये बिल मुसलमानों की बेहतरी और भलाई के लिए लाया गया है। जबकि बता दिया जाए कि बड़े बड़े नामी गिरामी वकीलों, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हुई नामचीन शख्सियात ने ये बिल के तमाम रूल्स, टर्म्स और तहरीरी लाइंस को 12,000 बार पढ़ने, समझने और गौर व फिक्र करने के बाद ये बताया कि ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक हमारा कानून ये कहता है कि सभी मजहब और धर्म के लोग अपने अपने मजाहिब और अकीदे के मुताबिक जीने की, रिलीजियस मैटर से डील करने की पूरी आज़ादी रखते हैं और वक्त मुसलमानों का रिलीजियस मैटर है, जिसमें क्या करना है और कैसे करना है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का काम है और उन्हीं का हक है, जो कि खुद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम कम्युनिटी को देता है। मगर इस राइट और आज़ादी को छीन कर आज की मरकजी हुकूमत अपने हिसाब से कई सारी अलग अलग मुख्तलिफ कानून इसमें घुसेड़ रही है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ऐसा करना सिर्फ वक्फ पर और मुसलमानों पर ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान मुल्क के कानून पर हमला है। सबके पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी गवर्नमेंट अमित शाह ये जताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। एसडीपीआई और दीगर पार्टी की बातों में आकर मुसलमान घबराए नहीं, इस वक्त बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम दाखिल नहीं होगा, जबकि बता दिया जाए कि ये सरासर झूठ है।
और पूरे मुल्क के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की ये लोग कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले शरीयत में मुदाखलत करके इन लोगों ने ट्रिपल तलाक के मामले में इंटरफेयर किया था, CAA NRC बिल को लाकर जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ के मुसलमानों को हिंदुस्तान मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश की थी, उसी तरह से BJP और सेंट्रल गवर्नमेंट ये गलत वक्फ बिल लाकर मुसलमानों की अल्लाह ताला की प्रॉपर्टीज़ को हथियाने की साजिश कर रही है। इस मौजू पर बात करते हुए SDPI पार्टी के एनर्जेटिक और डायनेमिक लीडर सैयद अलीम इलाही ने कहा कि जिस तरह से सांप सिर्फ डस सकता है और अपना जहर फैला सकता है, उसी तरह से BJP गवर्नमेंट सिर्फ जहर फैला सकती है और इन लोगों से किसी भी किस्म की कोई भी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस मौके पर अमित शाह और मोदी गवर्नमेंट से सैयद अलीम इलाही ने ये सवाल पूछा कि ये हुकूमत जो ये दावा कर रही है कि वो मुसलमानों का भला करना चाहती है, तो फिर आप लोगों ने एक भी MP MLA का टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? 25 से 30 करोड़ मिनॉरिटी मुसलमानों की भलाई के लिए मुस्लिम मिनॉरिटी मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया? एक तरफ तो आए दिन ये हुकूमत मुसलमानों का हक छीनते आ रही है और दूसरी तरफ मुसलमानों की भलाई की बातें कर रही है। अचानक BJP और सेंट्रल गवर्नमेंट को मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों होने लगी है? मुसलमानों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आया है? क्योंकि यहाँ पर दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। इन बातों का खुलासा करते हुए सैयद अलीम इलाही ने मजीद कहा कि हमें अच्छे से समझना है और आज के मुसलमानों को नींद से जागना है और सड़कों पर उतरकर कड़े अंदाज में इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन भी इस मसले को सीरियसली लेते हुए अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए इस गलत बिल के खिलाफ आवाज़ लगानी है। ऐसे भी बता दिया जाए कि अपने गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा ने भी इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है और इस वक्त बिल की मुखालिफत की है और कहा है कि ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के हुकूक पर सीधे सीधे हमला है और यहाँ पर कायम इस्लामिक प्रॉपर्टीज़ जो कि वक्फ के अंडर आती है उसको कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है। ये सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है जिसमें कोई भी गैर मुस्लिम शख्स की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर इस बिल के खिलाफ खड़ी होती हूँ और हर तरीके से अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के हेरिटेज, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए फ़ाइट करूँगी। बता दिया जाए कि ना सिर्फ अपने गुलबर्गा शहर में बल्कि हिंदुस्तान मुल्क के अलग अलग शहरों और रियासतों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरान ने इस बिल के खिलाफ जमकर एहतजाज किया और तमिलनाडु में SDPI की जानिब से किए गए कड़े एहतजाज में कई सारे लीडर्स को पुलिस ने पकड़ कर पुलिस जीप में डालकर डिटेन किया। अहमदाबाद में सीधी सैयद की जाली के पास भी SDPI पार्टी की जानिब से इस बिल के खिलाफ कड़ा एहतजाज किया गया और कहा गया कि हम किसी भी कीमत पर इस बिल को कबूल नहीं करेंगे। हमारी बाबरी मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया गया, हमारी आंखों के सामने इस प्यारी मस्जिद को नेस्त नाबूद किया गया और हमने खून के घूंट पीकर इस मंजर को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज हम किसी भी कीमत पर कोई भी ज़बरदस्ती और गलत हरदर्मी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मसाजिदें, मदरसे, खानख्वाहें, इबादत खानों को हमसे छीनने की ये हुकूमत साजिश कर रही है। हम उनकी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अरे मोदी जी, अरे BJP वालों, शर्म करो। तुम्हारे बिल को, तुम्हारे इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को हम जूती के नोक के नीचे रखेंगे। जिस तरीके से हमने CAA NRC का मुकाबला किया, जिस तरीके से हमने तमाम उन एंटी पीपल पॉलिसीज को, जैसे कि किसानों के बिल के खिलाफ हमने एहतजाज किया, उसी तरीके से इस वक्फ बिल को भी डस्टबिन में डालने का काम SDPI और इस देश की जनता और इस देश का मुसलमान करेगा। ये नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फूल और उनके सबसे बड़े फूल अमित शाह, ये दोनों फूल मिलकर पूरे देश को अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।